एक बात साफ करना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी है, बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी है, बड़े भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला हैं। मेरा और मुफ्ती साहब का तकरीबन 12 से 13 साल का ताल्लुक़ है और मैंने हजरत के साथ गुजरात के कई सूबों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, एक दफ़ा जलगांव से मेरा और हजरत का सफ़र हुआ कलकत्ता का, महाराष्ट्र के एक इलाके से। जब मैंने हजरत की ज़िंदगी को उस वक्त देखा था, उस वक्त तकरीबन मैंने 2 से 2.5 सफ़ा का मज़मून लिखा था मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात पर। आज मुफ्ती साहब क़िबला खुद मौजूद हैं। इंसान ख़ता का एक पुतला है, जोश और जज्बात की बुनियाद पर कभी इंसान से गलती हो जाती है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन याहिया मनेरी मकतूबात 2 सदी में फरमाते हैं कि ख़ता बुराई नहीं है, ख़ता पर अकड़ना बुरा है। और जब मुफ्ती साहब क़िबला से मेरी बात हुई उस वक्त में मैंने सिर्फ इतना कहा, हजरत अल्लाह खालिक होकर के मखलूक की ख़ता को माफ़ करता है। एक मखलूक, आप मखलूक से ख़ता का तालिब है। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से कहा कि हजरत मैंने आपके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन का सफ़र किया है, आपने मेरी ज़िंदगी आपके सामने है। और हमेशा मुफ्ती साहब एक बात कहते थे कि अगर पढ़े लिखे नकीब हैं, कई गुफ्तगू में मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज इस मामले के बावजूद मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा, और उस जलसे में भी मैंने ये कहा था कि अगर जलसे के तकद्दुस को बहाल करना है और इस रंगत को ख़त्म करना है तो मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर पहले होनी चाहिए थी। जो थोड़ी सी क्लिप कुछ लोगों ने वायरल की थी उस जलसे की। मगर एक बात है ना कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता असद भाई, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आज बाबू हुजूर के सामने फिर मैं मुफ्ती साहब क़िबला से, अहले सीमांचल से माफ़ी का तलबगार हूँ। और मैंने बार बार आइए मोहब्बतों के साथ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में एक बार पूरा मजमा दिल लगाकर अक़ीदत और एहतराम के साथ शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ हज़रत असद इकबाल से पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और एक बार बाबू हुजूर को गवाह बनाकर, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा, इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि नबी का बेटा क़यामत के दिन आपकी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक आवाज के साथ आवाज मिलाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। आवाजें और आपकी बुलंद हो सकती है जब फलस्तीन के बच्चे जुल्म और जालिम बादशाहों के सामने, फौज के सामने ये नारा लगा सकते हैं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बा पे नारे तकबीर तो लाओ। अहले सीमांचल वालों, सुल्तानुल मुहक्किकीन की मोहब्बत में बैठे वालों, सरकार आली और बाबू हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों, दोनों हाथों को उठाओ और इस अंदाज से उठाओ कि निगाहे करम हो जाए नबी के बेटे की, आपकी किस्मत का सितारा उठ जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, पूरा मजमा हाथों को उठाइए। स्टेज पर उलमा उठा देंगे तो करम नवाजियां हो जाएंगी आपकी। दोनों आप पूरी ताकत के साथ मोहब्बत से आवाज दें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमदे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। बड़े भाई से पहले नात का ये 3 शेर और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे। अरे सुभान अल्लाह। दुआएं चाहता हूं आप तमाम अहबाब की कि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे।
हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। हरीर की खुशबू सब है मेरे सरकार के तौकीर की खुशबू। फारा की बुलंदी से सरे अर्श औला तक फैली है सदा नारे तकबीर की खुशबू। निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। बोले सुभान अल्लाह। निकलकर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं। इको कम कर दीजिए इसका। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ग्वाल पोखर और राजगढ़ खुर्द के ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का सबसे नूरानी और रूहानी मंजर है। साहिब सज्जादा खानकाह आलिया समरकंदिया शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार सरकार बाबू हुजूर की ज़ाते आली वक़ार से जिन अल्फाज को आपने सुना है, अगर उसे अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए तो ये गुफ्तगू, ये कीमती असासा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइस दोष आखिरत बन जाएगी। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिद निज़ाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि जिस आवाज़ को आप और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एक अरसा गुजर गया मजहबी जलसे में, न जिस आवाज़, जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज, जिनकी नगमगी कैफियत को कैफियत में तब्दील करने वाला लहजा, सरकार आला हजरत और ताज शरीयत के फैज़ से फैज़याब होकर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 8 से 10 मुल्क में जाकर के कोयत, दुबई, अफ्रीका, मॉरिशस, हिंदुस्तान के वक़ार में इजाफा किया। जिस लहजे ने लहजे की आबरू रखी है मुल्क हिंदुस्तान में, ये कह लिया जाए कि लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, ममलिकत तरन्नुम का वजीर आजम, सल्तनत नगमगी का बादशाह हजरत असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब खलीफा शरीयत, मसलह कौम मिल्लत, अताए सरकार ताज शरीयत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहर यार रज़ा खान साहब क़िबला की ज़ाते आली वक़ार है। सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाक़े में जलसे तो बहुत होते हैं, मगर कभी कभी इस तरह के सामाईन से साबका पड़ता है। बहुत बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह भी आपने असद इकबाल साहब की नात बहुत संजीदगी के साथ और बहुत कायदे से समाअत की है, तो अभी तो उन्होंने सिर्फ अपना एक कलाम पेश किया है, अभी तो इनका सारा दीवान अभी बाकी है। गुफ्तगू के बाद अपनी पसंद के मुताबिक आप नात पाक समाअत करेंगे। तो जो आप कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, और अल्लाह तबारक व तआला आप सबों में हुस्न अदब अता फ़रमाए, संजीदगी अता फ़रमाए, आप लोगों को जलसे की कद्र और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ना सुन के चले जाते हैं, जिसकी वजह से जलसा थोड़ा सा बदरंग हो जाता है। जो सामीन बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज के जलसे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नकीब इजलास कफिल अंबर ने इससे पहले भी अपने किए पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया। मैंने इससे पहले भी इनको मैंने
दे दी है। और आज उन्होंने इतने इजलास में सारे उलमाए कराम को गवाह बनाकर भी अपनी नदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया है। तो मैं फिर आप सबको गवाह बनाकर मैं इनको माफ़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बुलंदी और तरक्की अता फरमाए। संजीदगी से, कायदे से मजलिसों में नज़ामत और बगावत करने की तौफीक अता फरमाए। असद भाई 30 साल से नात पढ़ रहे हैं, क्या बात है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला खूब नज़्म की ज़बान में मसद आला हज़रत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पढ़ी जाती है, असद साहब का एक अपना अलग रंग है, एक अलग ही चाशनी है। अल्लाह ताला ने जो आवाज़ को खूबसूरती अता की है, लगता है कि मरते दम तक, बुढ़ापे तक ये नात पढ़ते रहेंगे और फिर आप सभाओं को तस्कीने क़ल्ब की खातिर इनकी आवाज़ से आप फैज़याब होते रहेंगे। बस जिस तरह से आप लोग खामोशी के साथ बैठे हैं, बैठे रहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब शांति बन रही है। अब मैंने आज फैसला कर लिया है कि आप चाहे उठें या जाएं, कुछ भी करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, न मैं आपको कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, न मैं कहूँगा आप अच्छा कर रहे हैं। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मैं एक चैप्टर कुरान शरीफ का मैं खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं हदीस पाक के अबवाब में से एक हदीस पाक का मैं इंतखाब करता हूँ। फिर आखिर में 2-3 बातें इस दौर जदीद में जो कुछ चल रही हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुफक्किर, पूरी दुनिया के दानिश्वर, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट हमारे नबी की अज़मत के ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं, वो सारी बातें बस आधा घंटा से लेकर 1 घंटे के अंदर मैं आपसे कह के गुजर जाना चाहता हूँ। उसके बाद आप होंगे और फिर असद भाई होंगे और आपकी मजलिस होगी। कुरान पाक करीम में एक चैप्टर है, मैं सियाक़ व सबाक़ बैकग्राउंड यानी शान नज़ूल में पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की अज़मत को कितना बुलंद किया है और किस कदर चहार दांगे आलम में आज की तारीख़ में आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील हो रहा है। एक तरफ दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की एक लंबी कतार मौजूद है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई एक्सपर्ट, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में न दाखिल होता हो। मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम ख़तरे में है और मुसलमान ख़तरे में है, सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है। बाकी सच्ची बात यही है कि खामोश इनकलाब पूरी दुनिया में आ गया है कि आने वाले चंद सालों के बाद कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल ना हो जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए ज़मीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये बात मुस्तफ़ा जान रहमत की है, यह बात आका अलैहिस्सलाम की है। दुनिया के दानिश्वरों की बातें उलटती पुलटती रहती हैं, अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन आका ने जो बात कह दी वह बात पत्थर की लकीर है। आका अलैहिस्सलाम ने मैदान बद्र में आपने कहा था कि इस जगह फलां मुशरिक गिरेगा, इस जगह फलां काफिर मरेगा। वही हुआ। पूरी ताकत व तवानाई के साथ उस काफिर ने कोशिश की मैं मुस्तफ़ा की बात को झूठी साबित कर दूं और मैं वहाँ से एक बालिश्त आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आज तक मौजूद है इस्लामी की हिस्ट्री में काफिरों की 1000 कोशिशों के बावजूद 1 इंच काफिर अपनी जगह से हट नहीं सका। जहाँ हुजूर ने लकीर खींच दी थी कि यहाँ फला काफिर मरेगा, उसी जगह मरा। और ये इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है।
चाहे सूरज पश्चिम से निकल जाए, या चांद उगना बंद कर दे, या आसमान ज़मीन पे टूट पड़े, कुछ भी हो, मगर हुजूर ने जो बात कही है वह बात बिल्कुल सच है। उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है, आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया में, दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज़ एक हालत पे कायम न रहे। अल आलम मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज़ हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फ़ानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज़ एक हालत पे ना रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही 3 स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वह समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है, लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, ख़तरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूँ, मैं तुम सबों को अपनी ज़िंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताज़ियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी ज़िंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस ज़िंदगी से धोखा मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फ़ायदा हासिल करूँगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूँगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूँगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस ख़तरनाक मर्ज़ में गिरफ़्तार हो जाऊँगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम ज़िंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज़ का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज़ है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को ये चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनज़र रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से
सबक हासिल करे। अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे। अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे। अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हज़ारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। मगर अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। आका अलैहिस्सलाम के एक हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी